हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों यहाँ पर आपको जैसा पता होगा हम यहाँ पर दोस्तों मेले और यहाँ पर समारोह और उत्सव पढ़ रहे हैं, जिसका ये हमारा तीसरा पार्ट है। क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो लास्ट तक जरूर देखें ताकि आप सभी को बेहतरीन क्वेश्चन मिल सकें। तो दोस्तों हम आज स्टार्ट करने वाले हैं पार्ट नंबर 3 और बहुत ही अच्छा पार्ट है। तो स्टार्ट करते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं आपका जो पहला क्वेश्चन है, पीर बुधान का मेला कौन से महीने में आयोजित किया जाता है? सितंबर से अक्टूबर, या फिर जुलाई से अगस्त, या फिर अगस्त से सितंबर, या फिर अक्टूबर से नवंबर। ये चार ऑप्शन आपके सामने हैं। दोस्तों जल्दी से बताइए कि पीर बुधान का मेला किस महीने में आयोजित किया जाता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर अगर जिसको पता है वो कमेंट कर सकता है, और जिनको नहीं पता है तो दोस्तों ये सही आंसर है अगस्त से सितंबर। यानी कि पीर बुधान का जो मेला है वह अगस्त से सितंबर महीने में लगाया जाता है। कहाँ पे लगाया जाता है दोस्तों? शिवपुरी में लगाया जाता है। मैंने अभी पिछली वीडियो में बताया था किस गाँव में लगाया जाता है, साबरा गाँव में। कौन से गाँव में दोस्तों? साबरा गाँव में ये लगाया जाता है। यह मेला जो है मुस्लिम संत पीर बुधान की स्मृति में मनाया जाता है। कब? अगस्त से सितंबर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मध्य प्रदेश साहित्यिक परिषद का मुख्यालय कहाँ स्थित है? पहला ऑप्शन है इंदौर, दूसरा है भोपाल, तीसरा है रीवा और चौथा है यहाँ पर आपका सागर। तो मध्य प्रदेश साहित्यिक परिषद का मुख्यालय कहाँ स्थित है, जल्दी बताइए। जिनको पता है दोस्तों तो वीडियो को लाइक कर लें और कमेंट जरूर करें। तो यहाँ पर दोस्तों आपको पता है मध्य प्रदेश साहित्यिक जो परिषद है उसका मुख्यालय हमारा भोपाल है, यानी कि सेकंड ऑप्शन जो है वो हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। कुछ इसके बारे में हम देख लेते हैं। तो मध्य प्रदेश जो साहित्यिक परिषद की स्थापना दोस्तों कब हुई थी? सन 1954 में की गई थी। कब की गई थी? 1954 में की गई थी, भोपाल में की गई थी। इसका उद्देश्य क्या रहा है? तो इसका उद्देश्य था दोस्तों हिंदी जो साहित्य है, हिंदी साहित्य की प्रोत्साहन और उसके संरक्षण और नए रचनात्मक साहित्य का प्रकाशन करना। ये दोस्तों क्या है, इसका उद्देश्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मध्य प्रदेश में हिंदी साहित्य की सुरक्षा और प्रोत्साहन के लिए निम्न में से कौन सा संगठन काम करता है? कालिदास कला परिषद, भारत भवन, या फिर साहित्य परिषद। ये चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। तो दोस्तों अभी जैसा कि मैंने बताया पिछले ही अभी क्वेश्चन में मैंने बताया है कि साहित्यिक परिषद आपका क्या हो जाएगा सही आंसर, साहित्यिक परिषद। क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं दोस्तों तो वीडियो को लाइक और चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। आप ये देख सकते हैं यहाँ पर जो आपके सामने क्वेश्चन आया है कि चंडी देवी मेला कहाँ पे लगता है? सीधी में, शहडोल में, रीवा में, या फिर सतना में। ये चार ऑप्शन आपके सामने हैं कि चंडी देवी का जो मेला है वो किस जिले में लगता है। तो दोस्तों अगर किसी को पता है तो वो कमेंट जरूर करें। तो दोस्तों जो आपका चंडी देवी का मेला है वो हमारा कहाँ लगता है? सीधी जिले में लगता है। सीधी जिले में कहाँ पे लगता है? एक घोघरा गांव है। कौन सा गांव है दोस्तों? घोघरा गांव है। वहाँ पर ये मेला आयोजित किया जाता है। और यह मेला जो है दोस्तों कब लगता है अगर पूछ ले तो यह मेला प्रतिवर्ष लगता है। और माह अगर पूछता है तो माह कब दोस्तों? मार्च से अप्रैल के बीच में लगता है। मार्च से अप्रैल में ये मेला आयोजित किया जाता है। तुलसी महोत्सव का आयोजन कहाँ पे होता है? भोपाल में, चित्रकूट में, सागर में, या फिर देवास में। ये चार ऑप्शन है आपके सामने। तो दोस्तों जो आपका तुलसी महोत्सव है उसका आयोजन पहला तो आपका कहाँ पे होता है? चित्रकूट में किया जाता है। दूसरी चीज कहाँ पे ये है? सतना जिले के अंतर्गत आता है। यहाँ पर जो है दोस्तों चित्रकूट तुलसीदास, क्या तुलसीदास की यहाँ पर, तुलसीदास जी की यहाँ पर कर्म स्थली रही है। इन्होंने रामचरितमानस की रचना जो है दोस्तों वो यहीं यानी कि चित्रकूट में ही की गई है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। जागेश्वरी देवी का मेला कहाँ लगता है? पहला ऑप्शन है आपका शाजापुर में, सोडलपुर जिला हरदा, चंदेरी जिला अशोकनगर, धमोनी सागर। ये आपके सामने दोस्तों चार ऑप्शन है। और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि जागेश्वरी देवी का मेला कहाँ पे लगता है। तो मैं आपको बता देता हूँ और जिसे नहीं पता है तो दोस्तों वो कमेंट
भी करें और जिसे पता है वो यहाँ पर आंसर देख ले। तो जो आपका दोस्तों जागेश्वरी देवी का मेला है वो कहाँ पर लगता है, चंदेरी के अशोकनगर में ये मेला आयोजित किया जाता है। इसकी कुछ बातें सुन लें। जागेश्वरी देवी का मेला दोस्तों जो है कहाँ पे लगता है, अशोकनगर जिले के चंदेरी में ये आयोजित होता है। और कब होता है यह मेला, प्रत्येक वर्ष चैत्र मास में आयोजित कब किया जाता है। ठीक है दोस्तों, यानी कि ये जो मेला है आपका जागेश्वरी देवी का प्रतिवर्ष आयोजित होता है। और ये कब आयोजित होता है, चैत्र मास में आयोजित होता है। कहाँ पे है ये, चंदेरी अशोकनगर में होता है। गोल गधेड़ो उत्सव किस जनजाति से संबंधित है। पहला है आपका यहाँ पर गोंड, दूसरा है भील, तीसरा कोरकू, चौथा है यहाँ पर कोल। तो दोस्तों जो आपका गोल गधेड़ो उत्सव है वह है हमारा भील जनजाति से संबंधित है। इसके बारे में कुछ अगर जानकारी जैसे हम चाहें तो गोल गधेड़ो उत्सव कहाँ पर मनाया जाता है, निमाड़ में। निमाड़ और कहाँ पे, मालवा के क्षेत्र में। जो भील जनजाति हैं इनके द्वारा दोस्तों क्या है, ये गोल गधेड़ो उत्सव मनाया जाता है। यह उत्सव होली के समय मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, होली के समय मनाया जाता है। और उसके साथ साथ ये क्या, भगोरिया उत्सव के साथ मनाया जाता है। एक और उत्सव होता है, आपने पढ़ा होगा भगोरिया उत्सव, उसके साथ ये वाला उत्सव मनाया जाता है। डोल ग्यारस निमाड़ अंचल में मनाया जाने वाला पर्व है। किस देवता की पूजा इससे संबंधित है। मतलब क्वेश्चन में दोस्तों ये पूछ रहा है कि आपका निमाड़ अंचल में जो डोल ग्यारस पर्व मनाया जाता है वो किस देवता से संबंधित है, और मतलब उसमें किस देवता की पूजा की जाती है। पहला है भगवान राम, भगवान शिव, भगवान कृष्ण या भगवान पशुपतिनाथ। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों अगर जिसको नहीं पता है तो यहाँ पर क्या है, जो आपका डोल ग्यारस है जो कि आपका अंचल निमाड़ अंचल में मनाया जाने वाला पर्व है, वह भगवान श्री कृष्ण की पूजा करते हैं। किसकी करते हैं दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण की करते हैं। यहाँ पर अगर हम देखें तो यह पर्व जो है भाद्र मास की शुक्ल एकादशी के अवसर पर बनाया जाता है। और इस पर्व पर भगवान कृष्ण की मूर्ति को डोल में बैठाकर यात्रा निकाली जाती है, यानी कि डोली में बैठाकर यात्रा निकाली जाती है। उस्ताद आमिर खां समारोह कहाँ पे मनाया जाता है। पहला है भोपाल, इंदौर, ग्वालियर या फिर धार। एक बार फिर से मैं पढ़ देता हूँ। उस्ताद आमिर खान समारोह कहाँ पे मनाया जाता है, वह आपका मनाया जाता है इंदौर में। इंदौर में मनाया जाता है। ठीक है, यह समारोह है दोस्तों जो इंदौर शहर में उस्ताद आमिर खां की जन्म स्थली पर आयोजित किया जाता है। कहाँ पे, इनकी जन्म स्थली पर। उस्ताद आमिर खां इंदौर घराना के संस्थापक थे, ये बात भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, नागा जी का मेला किस जिले में लगता है। इसको आप देखेंगे, नागा जी का जो मेला है दोस्तों वह हमारा लगता है मुरैना में। आप याद रखिएगा, नागा जी का जो मेला है कहाँ पे लगता है, मुरैना में लगता है। और इस पे जो दोस्तों थोड़ा सा हम नज़र डालें कब लगता है, तो यहाँ पर देखें तो नागा जी का जो मेला है हमारा मुरैना जिले के पोरसा गांव में लगता है। कौन से गांव में लगता है दोस्तों, पोरसा गांव में। और यह कब मनाया जाता है, अगहन मास यानी कि नवंबर से सितंबर में ये आयोजित किया जाता है। किसके लिए किया जाता है, यहाँ पर दोस्तों ये जो नागा जी का मेला है यहाँ पर पालतू जानवर जो हैं दोस्तों वो यहाँ पर बेचे जाते हैं। इस बात का आप याद रखिएगा। मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, नागा जी का मेला मुरैना में लगता है। कब लगता है, नवंबर से दिसंबर में लगता है। और मुरैना के किस गांव में, पोरसा गांव में लगता है। और इसमें क्या होता है, पालतू जानवर बेचे जाते हैं। नागा जी के मेले का आयोजन कौन से गांव से होता है, भामावद, घोघरा, समवारा या फिर पोरसा। अभी मैंने जस्ट बताया दोस्तों, मुरैना जिले के पोरसा गांव में लगता है। और उसके साथ साथ ये जो है आपका फोर्थ ऑप्शन वो करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे देखिएगा, इसमें क्वेश्चन में यहाँ पर क्या पूछा गया है, गलत जोड़े को पहचानना है। जो आपके यहाँ पर त्योहार और उसके शहर दिए गए हैं, ये एक त्योहार है और उसके सामने ये शहर दिया गया है, क्या ये सही है, इसको आपको बताना है। तो ये आपके सामने चार
ऑप्शन दिए गए हैं, यानी कि 4 आपके सामने ये त्योहार और ये आपके सामने 4 उनके शहर दिए गए हैं। तो पहला जो है आपका यहाँ पर लोक रंग महोत्सव, यहाँ पर ग्वालियर लिखा गया है। ठीक है दोस्तों, ये भी ठीक है, मतलब आपको जो गलत है यहाँ पर वो बताना है, तो मैं आपको पहले पूरे पढ़ के बता देता हूँ। तो कालिदास समारोह उज्जैन, भगौरिया हाट महोत्सव झाबुआ, खजुराहो महोत्सव आपका खजुराहो। तो यहाँ पर देखिएगा आप दोस्तों, कालिदास महोत्सव जो है वो हमारा उज्जैन में ही मनाया जाता है, भगौरिया हाट महोत्सव भी हमारा झाबुआ में ही मनाया जाता है, खजुराहो महोत्सव हमारा खजुराहो में ही मनाया जाता है। बचा क्या, लोक रंग महोत्सव। तो दोस्तों ये ग्वालियर में आयोजित नहीं किया जाता है। यह दोस्तों कहाँ पे आयोजित किया जाता है, लोक रंग महोत्सव भोपाल में। कहाँ पे दोस्तों, ये लोक रंग महोत्सव भोपाल में आयोजित किया जाता है। किसके उपलक्ष्य में किया जाता है, प्रतिवर्ष गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में किया जाता है। कब किया जाता है, 26 से 30 जनवरी के मध्य, यानी कि ये जो है लोक रंग महोत्सव 5 दिन आयोजित किया जाता है। आप इन चीजों को याद रखिएगा। भोपाल में लोक रंग महोत्सव कितने दिनों तक चलता है, अभी मैंने बताया 5 दिनों तक ये चलता है। लोक रंग महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है, खजुराहो, भोपाल, ग्वालियर या फिर माहेश्वर। तो दोस्तों देखिए, इससे 3 क्वेश्चन आपके बन गए। पहला जो था आपका, जो शुरू में मैंने बताया कि गलत जोड़े को पहचाने, जिसमें आपका लोक रंग महोत्सव था, जहां पर मैंने बताया कि ये भोपाल में आयोजित होता है, प्रतिवर्ष गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में ये मनाया जाता है, 26 से 30 जनवरी करीब ये 5 दिन चलता है। उसके साथ साथ यहाँ आपको पूछा है लोक रंग महोत्सव कहाँ आयोजित होता है, तो ये आपका होता है भोपाल में, यानी कि बी वाला ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दोस्तों, आप देख सकते हैं जितने क्वेश्चन एक टॉपिक से बन सकते हैं उस तरह से पूरे क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर हैं। भोपाल में आयोजित लोक रंग समारोह प्रत्येक वर्ष डैश को मनाया जाता है, यानी कि ये पूछ रहा है कि कब मनाया जाता है, गणतंत्र दिवस में, स्वतंत्रता दिवस में, दीपावली में या फिर दशहरा में। तो अभी दोस्तों जस्ट मैंने बताया था आपको कि हमारा जो है भोपाल में आयोजित लोक रंग समारोह गणतंत्र दिवस के समय मनाया जाता है, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पर सही होने वाला है। उस्ताद अलाउद्दीन खां संगीत एवं कला अकादमी किस जिले में स्थित है, ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिएगा, पहला है यहाँ पर ग्वालियर, दूसरा है सतना, तीसरा है भोपाल, या ये जो आपको तीनों ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है या कोई भी जिला करेक्ट नहीं है, ये हमें आप बता सकते हैं। अगर किसी को पता है तो कमेंट कर सकता है, जिसे नहीं पता है तो मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। उस्ताद अलाउद्दीन खां संगीत समारोह कला अकादमी जो है दोस्तों, वह हमारी भोपाल में स्थित है। कहाँ है दोस्तों, भोपाल में स्थित है। कुछ दोस्तों यहाँ पर अकादमी है जिनकी स्थापना, यानी कि जिले जो है मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, आप लिख लीजिए। क्या है दोस्तों, यहाँ पर आपके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, आप पूरा देखिए और दोस्तों सपोर्ट कीजिए। तो यहाँ पर लिख लीजिए को दोस्तों, क्या है यहाँ मैं लिख नहीं पा रहा हूँ क्योंकि दोस्तों ये थोड़ा सा समस्या है, तो यहाँ पर मैं आपको बताते जा रहा हूँ। जैसे कि आपको दोस्तों ये कहाँ आयोजित होता है, भोपाल में। तो पहला जो है आपका, जैसे कि आपका उस्ताद अलाउद्दीन खां संगीत अकादमी जो है वो आपकी भोपाल में है। मध्य प्रदेश उर्दू अकादमी भी आपकी भोपाल में है, और उसके साथ साथ दोस्तों जो आपकी मध्य प्रदेश संस्कृत अकादमी भी भोपाल में है, मध्य प्रदेश तुलसी अकादमी भी आपकी भोपाल में है, भोजपुरी साहित्य अकादमी भी आपकी भोपाल में है, सिंधी अकादमी भी भोपाल में है, और एक दोस्तों जो है आपका कालिदास अकादमी वो आपकी उज्जैन में है। तो ये आपको दोस्तों मैंने जो है 7-8 जो है अकादमी, ये आपको यहाँ पर मैंने बता दी। एक क्वेश्चन और आपके सामने है, मध्य प्रदेश उर्दू अकादमी का गठन कब किया गया था, 1976 में, 1977 में, 1986 में या फिर 1987 में। तो मध्य प्रदेश उर्दू अकादमी का गठन सन 1976 में किया गया था, यानी कि पहला ऑप्शन जो है वह हमारा सही है। और कहाँ किया गया था, अभी मैंने जस्ट बताया है भोपाल में। कहाँ पे, भोपाल में ये किया गया था। मध्य प्रदेश उर्दू अकादमी का गठन 1976 भोपाल में किया गया था। किसी को दोस्तों संस्कृत अकादमी की स्थापना वर्ष पता है तो वो भी मुझे बता सकता है। तो यहाँ पर 85, 1995 और 1988 या इन तीनों में से कोई नहीं। तो मध्य प्रदेश संस्कृत अकादमी की स्थापना सन 1985 में की गई थी।
मालवा उत्सव मध्य प्रदेश के किस जिले में आयोजित किया जाता है? पहला है उज्जैन, दूसरा भोपाल, तीसरा ग्वालियर और चौथा जबलपुर। तो दोस्तों जो आपका मालवा है, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे, मालवा जो है हमारा यहाँ पर उज्जैन, क्या है दोस्तों? उज्जैन। तो यहाँ पर आपका जो है मालवा उत्सव वो कहाँ मनाया जाता है? उज्जैन में। पहला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो मालवा उत्सव था दोस्तों, पहले कहाँ पे मनाया जाता था? पहले आपका मनाया जाता था उज्जैन, कहाँ पे? उज्जैन और इंदौर, उज्जैन, इंदौर और मांडू। कहाँ पे दोस्तों? मांडू में ये मनाया जाता था। ठीक है, ये तीन तीन जिले आप याद रखें। ये जो है मालवा उत्सव आयोजित किया जाता था। अब ये केवल वर्तमान में कहाँ होता है? तो वर्तमान में दोस्तों इंदौर में आयोजित होता है। कहाँ पर होता है? इंदौर में। इसके साथ साथ इस उत्सव का उद्देश्य क्या है? इस उद्देश्य का उत्सव है मालवा संस्कृति को बढ़ावा देना। और ये कब सर्वप्रथम हुआ था? तो ये हुआ था सन 1991 में, याद रखिएगा। अब उसके साथ साथ 2021 में कहाँ पे मनाया गया? तो 2021 में दोस्तों ये जो है आपका इंदौर में लाल बाग पैलेस है, वहां पर ये मनाया गया था। ये बातें आप याद रखिएगा। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक मेले किस जिले में आयोजित होते हैं? सागर, उज्जैन, पन्ना या फिर भिंड? तो दोस्तों मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा जो मेले हैं वो हमारे उज्जैन में आयोजित किए जाते हैं। ठीक है, तो उसके साथ साथ यहाँ पर आप देखिएगा मध्य प्रदेश में सर्वाधिक मेलों का आयोजन उज्जैन जिले में होता है। और मध्य प्रदेश में जो न्यूनतम मेले हैं उनका आयोजन हमारा कहाँ पर होता है? तो वो होता है आपका होशंगाबाद, जिसका नाम परिवर्तन करके अब नर्मदापुरम कर दिया गया है। ठीक है दोस्तों, इस बात को आप याद रखना। अधिक मेले आपके उज्जैन में और न्यूनतम मेले आपके होशंगाबाद में। भोपाल में ललित कला के लिए राष्ट्रीय स्तर की संस्था कहाँ पर स्थित है? ठीक है, तो यहाँ पर आप देखना मानव संग्रहालय, हिंदी भवन, मानस भवन या फिर भारत भवन। ये चार ऑप्शन आपके सामने हैं, आप क्वेश्चन को एक बार फिर पढ़ लीजिएगा। भोपाल में ललित कला के लिए राष्ट्रीय स्तर की संस्था डैश पर स्थित है? पहला मानव संग्रहालय, हिंदी भवन, मानस भवन या फिर भारत भवन। और ये जो आपका चौथा ऑप्शन है दोस्तों भारत भवन, यहीं पर भोपाल में ललित कला के लिए राष्ट्रीय स्तर की संस्था भारत भवन में स्थित है। आप इस बात को याद रखिएगा। उसके साथ साथ आप देख सकते हैं इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 13 फरवरी 1982। कब हुई थी दोस्तों? 13 फरवरी सन 1982 को। उद्घाटन किसने किया था? उद्घाटन इंदिरा गांधी जी के द्वारा किया गया था। भारत भवन के वास्तुकार कौन है? चार्ल्स कोरिया, ये जो थे भारत भवन के वास्तुकार थे। तो ये बातें आपको याद रखनी है। आपको दोस्तों कैसा याद रखना है? भोपाल में ललित कला के लिए राष्ट्रीय स्तर की संस्था भारत भवन में है। उसके साथ स्थापना 13 फरवरी सन 1982 को। उद्घाटन किया था इंदिरा गांधी जी ने। उसके साथ साथ भारत भवन के वास्तुकार चार्ल्स कोरिया थे। ये आपको बातें याद रखना है। भोपाल में भारत भवन का उद्घाटन किस वर्ष हुआ? अभी मैंने बताया है, तो आपको पता होना चाहिए। ये दोस्तों आप कमेंट करके बताइएगा ये क्वेश्चन। भारत भवन का अनहद भाग संबंधित है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, आप इसे देखिए। भारत भवन का अनहद भाग संबंधित है, जल्दी से बताइए। सिनेमा से है या फिर कविता केंद्र से है, मूर्ति कला केंद्र से है या फिर शास्त्रीय संगीत केंद्र से है? ये चार ऑप्शन आपके सामने हैं। भारत भवन का अनहद भाग जो है, क्या पूछा है? अनहद भाग किससे संबंधित है? तो ये दोस्तों आपका शास्त्रीय संगीत केंद्र से संबंधित है। आप इस बात को याद रखिएगा। तो दोस्तों इसके जो हैं कितने अंग हैं? तो इसके 6 अंग हैं, आप याद रखिएगा। यानी कि 6 भाग इसके हैं भारत भवन के। पहला जैसे आपको दोस्तों यहाँ पर रूपंकर भाग हो गया, जो आपका ललित कला का संग्रहालय बताता है। दूसरा आपका यहाँ पर दोस्तों वारगद हो गया, यह कविताओं का केंद्र होता है। तीसरा आपका यहाँ पर कौन सा? रंगमंडल हो गया, इसका संबंध रंगमंच से होता है। अनहद जो यहाँ पर पूछा गया है, तो यह लोक
सॉरी, यह शास्त्रीय और लोक संगीत का केंद्र है। और आपका जो यहाँ पर है अगला छवि, यह जो है सिनेमा से जुड़ी गतिविधियों के लिए है। और जो आपका आकार होता है यह मूर्ति कला व पेंटिंग के लिए रहता है। तो हमारे ये जो दोस्तों 6 भाग थे भारत भवन के थे, आपको समझ में आ गए होंगे। जिसमें से अनहद भाग पूछा गया था तो शास्त्रीय संगीत के लिए ये भाग था, याद रखिएगा। अगर पूछ लेता है रूपंकर तो रूपंकर ललित कला के लिए संग्रहालय है। अगर पूछ लेता है रंगमंडल तो इसका संबंध रंगमंच से है। अगर पूछ लेता है वागर्ध तो यह कविताओं का केंद्र है। अगर अनहद पूछता है तो शास्त्रीय लोक संगीत का केंद्र है। छवि पूछता है तो यह सिनेमा से जुड़ी गतिविधियों के लिए है। अगर आपका आकार पूछता है तो यह मूर्ति कला व पेंटिंग के लिए है। तो यहां पर अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। भारत भवन में कितने वर्ग हैं? अब बताइए। अभी जस्ट मैंने इसी का क्वेश्चन आपको समझाया है और बताया है। तो भारत भवन में कितने वर्ग हैं? यहाँ पर पहला 6, 4, 5 या फिर 7। तो सही आंसर आपका हो जाएगा 6, यानी कि भारत भवन में यहाँ पर 6 वर्ग हैं। भोपाल में कला परिषद किस साल स्थापित हुई थी? 1952 में, 1950 में, 1953 में या फिर 1951 में? तो दोस्तों जो आपकी भोपाल में कला परिषद था वह आपका 1952 में स्थापित किया गया था। कहाँ पे स्थापित किया गया था? भोपाल में किया गया था 1952 में। मध्य प्रदेश कला परिषद की स्थापना सन 1952 में भोपाल में की गई थी। इस बात को आप याद रखेंगे। मध्य प्रदेश में कौन सी जगह को नृत्य के महोत्सव के लिए जाना जाता है? ये क्वेश्चन आपका जेल पहरी 2017 में पूछा जा चुका है कि मध्य प्रदेश में कौन सी जगह को नृत्य महोत्सव के लिए जाना जाता है। पहला है चंदेरी, दूसरा है खजुराहो, तीसरा भोपाल, चौथा यहाँ पर है आपका ओरछा। जल्दी से बताइए मध्य प्रदेश में कौन सी जगह को नृत्य महोत्सव के लिए जाना जाता है? तो आपका सही ऑप्शन है यहाँ पर खजुराहो। इस बात को आप याद रखेंगे कि मध्य प्रदेश में कौन सी जगह है जो नृत्य के महोत्सव के लिए जानी जाती है, तो वह हमारा खजुराहो। मठ घोघरा का मेला कितने दिन चलता है? आप इसे बताएंगे। 15 दिन, 13 दिन, 14 दिन या फिर 18 दिन? तो दोस्तों जो आपका मठ घोघरा का मेला है वह 15 दिन यहाँ पर आयोजित किया जाता है। कहाँ पे किया जाता है? तो दोस्तों ये आपका सिवनी जिले में किया जाता है। कहाँ पे? सिवनी जिले में। इस बात को आप याद रखेंगे। सिवनी जिले में आयोजित किया जाता है। भैरवनाथ, भैरव जो थन है, सॉरी, भैरव थन में ये आयोजित किया जाता है। यह मेला घोघरा का मठ, एक सेकेंड दोस्तों, मठ घोघरा का मेला 15 दिन चलता है। सिवनी जिले के भैरोथन में आयोजित किया जाता है। यह मेला जो है शिवरात्रि के दिन आयोजित किया जाता है। कितने दिन? 15 दिन आयोजित किया जाता है। निम्नलिखित जिलों में से जिले में मठ घोघरा का मेला लगता है। अभी मैंने बताया सिवनी जिले में ये लगता है। कब लगता है? महाशिवरात्रि के दिन 15 दिन आयोजित किया जाता है। आप इस बात को याद रखें और यहीं पर हम वीडियो करते हैं समाप्त। क्वेश्चन अच्छे लगे हों तो दोस्तों तक शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।